राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 88 पर राम राम जय राम हरे राम, 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 राम जय राम हरे। राम देवाधिदेव है, राम सची सरकार, मैं हूँ अर्पित जान कर राम सच्चा दरबार। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष, त्राता त्राता राम है, नाशक कष्ट निशेष। राम राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे। मेरी आशा राम है, परम शरण शुभ ओर, सुख संपत्ति सब राम है, परम धाम शुभ ओर। तिले कोट कट कर्म के हो गिरे एक साथ, भस्म भय संशय भम दुविधा गिरी दीवार। राम राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, जन्म मरण के भय मिटे काल के राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ तोड़। मन मुख पन मतवाद की मोड़ी चमड़ो। राम राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे। राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ तोड़। मन मुख पन मतवाद की मोड़ी मुँह चमड़ो। राम राम जय राम हरे राम, 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 राम जय राम हरे। कितना अथाह प्रेम, जितना जितना प्रेम उतना भरोसा, जितना प्रेम उतना भरोसा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है उतना उतना भरोसा बढ़ता जाता है। प्रेम प्रेम है टारगेट। हाँ, प्रेम है टारगेट। जितना प्रेम होगा, आप खुद ही देख लीजिए, जितने प्रियजनों से प्रेम होता है उतना उन पर बिल्कुल भरोसा होता है, ब्लाइंड भरोसा होता है। राइट, प्रेम है ये। तो जितना परमेश्वर पे, जितना गुरुजनों के शब्दों से प्रेम होगा उतना भरोसा बढ़ता जाएगा,
है ना। ये कुछ ये तो प्रेम मांगना है। प्रेम मांगने से भरोसा बढ़ता जाता है। देखिए एक एक पंक्ति प्रेम से भरी पड़ी है। हाँ, राम देवादिदेव है, राम सच्ची सरकार है। मैं हूं अर्पित जानकर कि राम सच्चा दरबार है। अब मैं अर्पित हूं। अब मैंने टस से मस नहीं होना। अब मुझे इधर पूजा नहीं करनी, इधर ये नहीं करनी, इधर ये मंत्र नहीं करने, फला मैंने पूजा नहीं करनी। मुझे विश्वास है कि राम सच्चा दरबार है, बिल्कुल सच्चा दरबार है। मेरा राजा राम है, सखा स्नेही सखा विशेष। मेरा राजा राम है, हाँ मेरा सखा है, बड़ा विशेष सखा है। हाँ, वे सच्ची सरकार है, वे राम मेरा राजा है, लेकिन बड़ा विशेष मेरा मित्र है। वो दाता है, त्राता है, नाशक कष्ट विषय, हर तरह के कष्ट निवारण करने का वह विशेषज्ञ है। हर तरह के कष्ट निवारण में कर सकता, सब कुछ करने में समर्थ है। मेरी आशा राम है बस, लेकिन मेरी आशा राम है। वे सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरी आशा राम है। परम शरण शुभ ओट, सुख संपत सब राम है। मेरा सुख भी राम है, मेरी संपत्ति संपदा भी राम है। परम धाम शुभ कोट। देखिए क्या किस तरह से प्रेम उमड़ रहा है। ये प्रेम है ना। मेरा राम ये, राम मेरा ये, राम मेरा ऐसा, मेरी ऐसा, प्रेम है ये। प्रेम है। भस्म भाई संशय, किले कोट कटु कर्म के हो गिरे एक सार। जितने भी कर्म हाँ कटु किए, सब कुछ सब गिर गए, सब गिर गए। और भस्म भाई संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार। हाँ, संशय, मुझे डाउट आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे दुविधा थी, ये है कि नहीं है, ये पक्की है कि नहीं है, गड़बड़ होगी तो नहीं, अगर मैंने माता रानी को नहीं किया, अगर मैंने पितृ नहीं पूजन किए, कहीं मेरी गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, कहीं मेरी गड़बड़ ना हो जाए, अगर मैंने ये भोजन नहीं खिलाया, अगर मैंने ये नहीं की, वो नहीं। आपने पता नहीं देखी कि नहीं फोटो इंस्टाग्राम पर, जब हमने लोगों के लिए पहले बच्ची भी कंजक थी, जिसने वो मिष्ठान लिया। फिर एक छोटी बच्ची भी आई, उसने भी लिया। और ना जाने फिर कितने असंख्य बच्चे ही बच्चे जितने कभी कंजक नहीं दी उसके वहां स्वयं चल के आए देवादिदेव खाने। फोटो है, हाँ ले रही दो। प्रभु ने कहा, महाराज ने कहा लेके जाना, ये मिष्ठान लेके जाना अनुपमा हो। और लोग कई लोग कैंडी रखते, कई लोग कुछ रखते। महाराज ने अच्छा खासा लेके गए, और पैक था, उसमें हमने अलग नहीं किया कि क्योंकि यहाँ पे कल्चर होता है कि अलग नहीं, खुला फूड नहीं दे सकते, तो वो डब्बा का डब्बा रखा। बच्चों को ज्यादा पता होता है। और देखिए फोटो आई हुई है, वो कंजक ले रही है। हाँ। सो राम सब कुछ स्वयं लेने आते हैं, स्वयं करते हैं सब। पितृ स्वयं आते हैं। जब हम राम दरबार में पूजते हैं, हमें विशेष भोजन नहीं करवाना पड़ता। सब स्वयं आते हैं। कौन नहीं आता? इस राम दरबार को पूजने से कौन नहीं आता? सब आते हैं। अशांत आत्माएं आती हैं।
अशांत आत्माएं आती हैं कि ओहो हमने क्या कर डाला। मृत्यु के बाद पता चलता है ना कि हमने क्या कर डाला, मृत्यु के बाद पता चलता है ना। लेकिन मृत्यु से पहले भी लीला होती है ना, सारी लीला होती, करनी होती। क्यों? क्योंकि अगर लीला नहीं होगी तो एकजुट लोग कैसे होंगे। वो लीला घटी जाती है ऐसी ताकि लोग एकजुट हो, उन्हें सही गलत का पता चले, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके, तब जाके कदम उठाते हैं। वो लीला घटनी होती है। लेकिन जिसको प्रभु ने पात्र बनाया होता है उस लीला के लिए, है ना। नारद जी का महाराज बता रहे थे, नारद जी ने प्रभु को श्राप दे दिया। माया थी प्रभु की और माया हटी, जो कि हमारी अक्सर लोगों की मृत्यु पर्यंत मारती है ना। जीवंत रहते लगे होते हैं गंध मारने, लेकिन वो प्रभु की लीला होती है वो कि वो गंध मारेंगे। क्योंकि अगर वो गंध नहीं मारेंगे तो सही का पता कैसे चलेगा। हाँ, तो जो सत्य की राह पर चलते पता कैसे चलेगा सही क्या है, स्वामी जी महाराज क्या चाहते हैं, हमारे शास्त्र क्या चाहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, पता कैसे चलेगा। होना चाहिए ना ये चीज, भ्रम टूटना चाहिए ना ये, कि भाई शास्त्र और गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं उस पे जाना बहुत जरूरी है। पिक एंड चूज नहीं कर सकते, पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि भाई हाँ भाई हम ये नहीं करते, हम बस इतना करते हैं, बस बाकी महाराज देखेंगे। नहीं, मेहनत करनी है। अगर डिप्रेशन है, अगर उदासी छाई हुई है, मेहनत करनी है। महाराज ने कहा है अगर कर सकते हैं 50,000 1,00,000 समय है करो, पर होता नहीं है ना, होता नहीं है। करें कैसे? मन नहीं करता ना करने को, बस एक माला कर ली पड़ी है। हाँ, होता नहीं है, बैठा नहीं जाता, ये बात आ जाती है। सो इसलिए जब हम उस पार जाते हैं तब भ्रम टूटता, अरे अरे क्या कर दिया। तो नारद जी पर कृपा कि प्रभु ने तभी भ्रम तोड़ दिया और वो क्षमा मांगे, प्रभु मेरे से क्या हो गया, मैंने कैसे आपसे बात कर ली, मैंने कैसे बोल दिया आपको, मैंने कैसे आपको श्राप दे दिया। प्रभु कहते नहीं, सब शिरोधार्य नारद, राइट। सो इसलिए अब भक्त को होता है कि प्रभु मैंने आपको कैसे बोल दिया। तो त्रेता युग में गए प्रभु को देखने, प्रभु से मिलने, और कि कैसे प्रभु तड़प रहे हैं, कैसे प्रभु विरह में हैं। तो प्रभु ने गले लगा लिया कि तो प्रभु मैं देखने आई हूं, आप ठीक है, आप कैसे हैं प्रभु। प्रभु ने, महाराज कहते इतनी जोर की गले लगाए रखा, छोड़ा नहीं, आलिंगन छोड़ा नहीं। कि भक्त कैसे अपने प्रभु को कह सकता है। तो इसलिए तो जब हमें लिमिटेड नॉलेज होती है, हम अच्छी तरह में नहीं पता होता, और हम जब उस पार जाते हैं तो हमें लगता है कि ओ मैं प्रभु के नाम पे क्या क्या किया मैंने। सो अब उस ओर जाके सुधारना, यस लग जाते हैं प्रभु के काम करने कि सुधार करो, अब भाई आगे इधर। तो इसलिए जीवन रहते अगर भ्रम टूट जाए, जीवन रहते अगर संशय टूट जाए, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। और पता लग जाए कि सब कुछ माता रानी, पितृ, सब कुछ इन देवादिदेव से है, सब कुछ इनसे है, इन्हीं से। तो नारद जी कहते प्रभु आपका नाम सदा प्रमुख रहे। प्रभु कहते हाँ बिल्कुल नारद, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो। प्रभु देने के मूड में होते हैं ना, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो, ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं दे सकता। प्रभु आपका नाम हो,
प्रभु आपके नाम की प्रमुखता हो। राइट, हाँ नारद, बिल्कुल सब यस बिल्कुल। सो जब से निश्चय नाम का मिला मुझे ये कर भाव कि राम ही सब कुछ है, जब मुझे ये भाव मिल गया कि राम से सब कुछ है, राम सब कुछ है, तो राम से ही, राम ही है देवाधिदेव, राम ही सरकार है, राम ही मालिक है, राम ही दाता है, राम ही त्रेता है, राम ही त्राता है, सब कुछ तारने वाला है। तो तब मुझे जन्म मरण के भय मिट गए। महाराज कहते जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, ये भाव मिल गया बस, राम इज एवरीथिंग, दैट्स इट। तब से जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के दाव। हाँ, जो काल दाव पेच कैसे करता है? हमारे कर्मों से, हमारे भयों से, हमारे संशय से, डाउट से, तो काल खेलता है। फिर जब ये सारा ही खत्म हो गया तो तब राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ तोड़। हाँ, राम नाम से मेरे सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, राम नाम से मेरी सारी गिल्ट्स जाती जा रही हैं, राम नाम से मेरे दुर्गुण सब साफ होते जा रहे हैं, बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। सो मनमुखपन मतवाद की मोड़ी मूछ मड़ोड़। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। सो ये है बहुत तो ये है साधना कि प्रभु से प्रेम हो जाए। और या मनमुखपन मतवाद की मोड़ी मूछ मड़ोड़। पहले पता तो चले मतवाद क्या है, पहले पता तो चले हम कौन से मतों में फंसे हुए हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता चलेगा कि मैं मतों में हूं या मैं फ्रीडम राम नाम के छत्र के अंडर हूं, बिल्कुल है ना। हर चीज राम से है, हर चीज क्या करना है, क्या प्रमुखता। अब देखिए कल रात को कितनी लेट आके, होश तो था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्रभु ने भोजन का प्रबंध अपने आप लेकिन भोजन सही तो था नहीं, तो सुबह उठा दिया प्रभु ने अलग अलग दर्द के साथ राइट। लेकिन फिर नया दिन भी तो है, तो अपना समय लेकर, अभी कितनी सुबह है, लेकिन सुबह प्रभु ने सारा काम करवा के काम पे जाना है, नाश्ता लंच। देरी है कि नहीं, देरी से आई ना, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या क्या पहले करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या समय है, क्या क्या निकलना है, राइट। ये चीज आ जाती है। सो प्रभु करवा रहे होते, वे ही बता रहे होते, चलो उठो करो काम, है ना। ये काम करके फिर करो अपना मस्ती बिल्कुल यस। सो पर उस काम से भी पहले दूसरा काम होता है कि नहीं। यस, अपने कर्तव्य जो परमेश्वर का काम है वो करने से पहले भी और काम होता है कि नहीं, बिल्कुल सो इसलिए अपना एक ध्यान भी रखना होता है, बिल्कुल ध्यान रखना होता है। और ध्यान रखेंगे तभी, और जरूरी नहीं हम हर समय रखते हैं, ध्यान नहीं रखते, राइट, लेकिन फिर भी ध्यान रखकर फिर प्रमुखताएं पता होनी चाहिए, प्रमुखता क्या है वो बहुत पता होनी चाहिए। और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आप एंजॉय कीजिए नवरात्रि, लेकिन याद रखिए मत क्या है, सत्य क्या है, किसके दरबार में बैठे हैं, कौन सा नाम जपते हैं, उस नाम के प्रति भाव क्या है, उस नाम के प्रति विश्वास क्या है। जब ये क्लैरिटी आएगी जाप में और साधना में, नथिंग लाइक इट।
बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। एक साधिका जी को स्वप्न आया, उनके घर की फाइनेंशियल स्थिति, उनके अपनी पर्सनल भी नहीं मिलती, उनको प्रभु कोई कुछ नहीं दे, मतलब उनका हिस्से आता नहीं, और मदर इन लॉ के पास सैलरी जाती है तो वहां पर भी बहुत कम निकलता है। तो उन्हें स्वप्न आया कि कोई साधिका जी बोल रहे हैं उन्हें कि आप, उनके घर गए हैं वो साधिका जी, राइट। तो उनके घर में कमरा खोला है तो गुरुजनों की सपने में फोटोज पर जला था, तो वो साधिका जी दूसरी वाली जो आए थे वो उनके फोटो के ऊपर से जाले निकालते हैं, साफ करते हैं। जाला मतलब कि कुछ है जो पुराना है लेकिन वो छू नहीं रहे, राइट, ये चीज। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप ये वाला, हाँ, आप स्वामी जी के ग्रंथ का पाठ कीजिए। फिर कहा लेकिन समझ कर। अब वे साधिका जी को हुआ कि क्योंकि अभाव है, राइट। तो स्वामी जी ने, तो उन्हें लगा कि मैं सुंदरकांड जी कर लेती हूँ। लेकिन फिर उन्होंने शेयर किया फिर ये सपना कि ऐसे था ऐसे। तो वहां पर फिर बात हुई कि देखिए, समझ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो जाप पाठ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड इट, क्या पर्पस है करने का। क्या स्वामी जी महाराज ग्रंथ पाठ अपने अभावों के दूर करने के लिए कहते हैं? क्या महाराज ये रिकमेंड करेंगे? हाँ, अगर महाराज रिकमेंड कर रहे हैं कि भी ग्रंथ पाठ समझ के करो, क्या मतलब है उसका कि हम सुंदरकांड जी, अमृतवाणी जी इसीलिए करने लगे कि हमारी मन्नत पूरी हो? नहीं, ये हमारे गुरुजनों की सोच नहीं है। तो जब हमारी सोच हमारे गुरुजनों से मिलती नहीं है तो क्या हो जाता है कि फिर वो जो सुंदर सा हमें मिलना होता है प्रसाद, वो फिर गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, हमारी सोच हमारे गुरुदेव से मिल नहीं रही। हमारे गुरुजनों की सोच है कि भाई राम सब कुछ दे सकते हैं, राम नाम पर अपना विश्वास बढ़ाओ। तो उन्हें कहा कि आप श्री अमृतवाणी जी जप योग द्वारा कीजिए, क्योंकि स्वामी जी तो नहीं रिकमेंड करते कि भाई हाँ भाई होता है, ऐसा नहीं कि फल नहीं देंगे, फल देंगे, लेकिन हम ऐसी चर्चाएं नहीं करते। या हम ऐसा नहीं करते कि बच्चा ये नहीं हो रहा तो अपने संसार के लिए ये पाठ कर लो, ये नहीं हो रहा तो अपने संसार के लिए इतनी बार अमृतवाणी जी कर लो, ये नहीं आपका बन रहा काम तो ये कर लो। हम नहीं ऐसे करते। हम क्या करते हैं, हम अमृतवाणी जी लेते हैं, उसमें से फिर जो जप योग है वो जाप करते हैं कि राम नाम से मेरे अंदर सुख शांति बसती जा रही, राम नाम से चौर से सफलता मिलती जा रही। यस, सो अमृतवाणी जी का, सुंदरकांड जी का, भक्ति प्रकाश जी का सारा एक ही प्रयोजन है, राम देवादी सरकार पर विश्वास होना, राइट। सो उन्हें कहा कि स्वप्न जो होता है वो अंडरस्टैंड सीधा डायरेक्ट लेना नहीं होता, क्योंकि वहां जो एक्शंस होते हैं वो जो गुरुजनों की शिक्षाएं हैं उससे मैच करने होते हैं, यू नो। तो अगर जैसे एक और बार आया था तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ प्रसाद बांटो जाके, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रसाद साधकों में बांटना शुरू कर दिया। अब साधक ना कैसे करे भी, हमारे तो प्रसाद नहीं होता। हाँ, तो तू बांट प्रसाद। अब महाराज प्रसाद बांटने को कह रहे हैं, हो सकता है वो कह रहे हैं कि राम नाम का प्रचार कर, है ना। तो जरूरी नहीं कि हलवा बोल रहे हो स्वामी जी के लिए, हलवा वो ले लेते हैं, ऐसे नहीं है, वो लेते नहीं है।
लेकिन हमें उनकी शिक्षाओं को देखना बहुत जरूरी है कि स्वामी जी महाराज अगर प्रसाद की बात करते हैं तो क्या है वो प्रसाद, किस चीज की वो बात कर रहे हैं। स्वामी जी को हलवा पसंद आएगा कि राम नाम का प्रसाद पसंद आएगा। स्वामी जी तो करुणावश ले लेंगे, हलवा भी ले लेंगे, पूड़ी भी ले लेंगे, लेकिन अगर उन्हें राम नाम, उन्होंने स्वयं श्रीमुख से कहा है, उन्हें कहा है कि अगर आपको और इतने घंटे दे दिए जाए आप क्या करेंगे? कहेंगे मैं कहूंगा कि मुझे और राम नाम जाप में कर सकूं। यदि अगर आपको इतनी अवधि और मिल जाए आप क्या कहते? मैं यही मांगूंगा कि मैं इस अवधि में और राम नाम जाप कर सकूं। अपने गुरुदेव का पता होना चाहिए, उनको पसंद किया है। राम रसिया रिझाऊं रे माई। हाँ, जब पता है कि उनके मन पसंद किया, अब हनुमान जी को रिझाने जाते हैं, पता होना चाहिए भी वो रिझेंगे कैसे। हाँ, उनको मिष्ठान देके वो रिझेंगे, रंग देके वो रिझेंगे, या राम नाम देके रिझेंगे। हाँ फिर तो हनुमान जी महाराज नाचेंगे, है ना। आप उनके परम प्रिय नाम की धुन लगा रहे हैं, आप उनके परम प्यारे प्रभु का पाठ कर रहे हैं, तो वो नाचेंगे, वो अपने आप आके नाचेंगे, कैसे नहीं नाचेंगे। सो पता होना चाहिए कि हमारे देव किन चीजों से प्रसन्न होते हैं। अब शिव जी भोलेनाथ राम नाम से प्रसन्न होते हैं इतना प्रसन्न होते हैं कि वो समाधि में चले जाते हैं सो इसलिए पता होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव किन चीजों से प्रसन्न होंगे, क्या अर्पण किया जाए उन्हें कि वो प्रसन्न होंगे। या अगर ये पता चल जाता है, ये भाव बन जाते तो बहुत गजब का हो जाता। या सो देखिए कितना आनंद सुबह सुबह दिलवाया प्रभु ने। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आए सीधो सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।